नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2026 का जो आपका एग्ज़ामिनेशन है, जो आपको 1-2 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसमें सेक्शनल टाइमिंग के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या कोई हमें नई चीज़ करने की ज़रूरत है? और ये सेक्शनल जो टाइमिंग का जो हिसाब है, क्या हमें इससे कोई फ़ायदा है या फिर हमारे सिर्फ़ नुकसान ही होंगे? और मेनली हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि टाइमिंग के हिसाब से हम कैसे चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है? तो कैसे तैयारी करें, मेनली हमारा यही जो पूरा कंसेप्ट है मैं आपको बताऊँगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से किस-किस तरह को कितना टाइम देने की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ को कितना टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि आप मेनली जो है वो सारी चीज़ों को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से और सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से ही तैयार कर सकें, ठीक है? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। इस वीडियो के एंड होते ही आप जाके कशिश भट्ट भी टाइप कर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वरना आप पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं और वहाँ से आप जुड़े रह सकते हैं। कोई चीज़ें अगर ऐसी होती हैं जिससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आपका ये रहा 2026 वैकेंसी के लिए आपने जब देखा होगा जो नई चीज़ निकल के आई थी, वो आपका यही निकल के आई थी कि आपको सेक्शनल टाइमिंग होगी। क्या ये बिल्कुल न्यू चीज़ है हमारे लिए? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही अंदाज़ा लग गया था और मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये तक भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको इंग्लिश के लिए 60 मिनट देखने को मिलेगी और बाकियों के लिए 30-30 मिनट देखने को मिलेगी। जब तक ये नोटिफ़िकेशन आया नहीं था, मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था, ठीक है? आपके 3 हैं सब्जेक्ट जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। 100 क्वेश्चन 50-50। अब हम इसी को देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से करने वाले हैं, ताकि सेक्शनल टाइमिंग के लिए हम अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट दे सकें। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सेक्शनल टाइमिंग के एक फ़ायदा भी है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, बट मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, क्योंकि नेगेटिवली हर चीज़ के बारे में सोचोगे तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए पॉजिटिव मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप थोड़े बहुत इसके लिए तैयार रहें। तो सेक्शनल टाइमिंग के पॉजिटिव ये है कि पहले हुआ करता था कि हम कहते थे यार जल्दी से ना ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी से ना ये वाला ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी से ना ये वाला ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम ये कर लेंगे, या फिर वाइस वर्सा कि इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, देन हम इंग्लिश को अच्छा टाइम दे पाएंगे। तो हम हड़बड़ी दिखाया करते थे हर चीज़ के अंदर कि इसको जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट को जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम दूसरे की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, सेक्शनल टाइमिंग आपका लग चुका है, जो फ्रेम है उतने में ही आपको करना होगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको जल्दी ख़त्म कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट पे भागता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 60 मिनट दे रखे हैं तो आप 60 मिनट तक अपने 100 क्वेश्चन को ही कर रहे होंगे, और अगर आपको 30 मिनट दे रखे हैं तो 30 मिनट में आप अपने 50-50 क्वेश्चन को जो है वो कर रहे होंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइड है जिसको आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हर चीज़ के बारे में ग्रजेस होल्ड करने से आपको कुछ नहीं होगा, आप और ज़्यादा नेगेटिव ही फील करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इसमें दिमाग में रखें कि अब मुझे ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है कि मैं इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ, इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन के उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना टाइम फ्रेम है उसी में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? तो इसको हम एक एक करके समझने वाले हैं कि ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए हमें 60 मिनट मिले हैं, जी के लिए 30 मिनट मिले हैं और रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिले हैं। हम किसको कितना टाइम दें और किसको अभी हमें मेनली प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमें दिक्कतें ना देखने को जो मिले, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ बुक से पढ़ाई कर लेंगे और आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपको अब मॉक टेस्ट की 100% ज़रूरत है, जो कि अब तक नहीं थी, अब वो 100% ज़रूरत है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आप खुद से नहीं कर सकते हैं और सेक्शनल टाइमिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन मॉक जो है वो लगाने पड़ेंगे। ऑफलाइन भी बढ़िया है अगर आप अपने से अपना बेस अच्छा बनाना चाहते हैं, बट आपको ऑनलाइन मॉक लगाने ही पड़ेंगे ताकि आप सेक्शनल टाइमिंग को जो है वो टैकल कर सकें। इसके लिए हमेशा से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि टेक्स्ट बुक के आप ऊपर जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक में अब वो 3 चीज़ें जो हुआ करती थी, आपका पास प्रो मैक्स, है ना? पास प्रो होता था, फिर पास प्रो मैक्स होता था, प्रो मैक्स होता था, देन उसके बाद आपका एलीट होता था, ये सब हटा दिया गया है। अब एक सिंगल पास जो है वो कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको सारे ही फीचर्स, जो फीचर्स थे वो सारे ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपकी, ठीक है? तो 439 रुपीज़ में अभी आपकी सेल चल रही है, समर सिलेक्शन सेल जो है जो आपकी चल रही है, ये 29 तारीख मतलब आज से लेके 31 तारीख तक चलने वाली है समर सिलेक्शन सेल। इसके अंदर कूपन कोड आप याद से यूज़ करेंगे तभी जाके आपको ये प्राइस जो है वो इतना देखने को मिलेगा, वरना इससे ज़्यादा ही प्राइस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और जाके आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सेक्शनल टाइमिंग भी अवेलेबल है और कितने भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे वो भी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो।
तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर देखना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाके ज़रूर देखना और ज़रूर ले लो, ताकि तुम सेक्शनल टाइमिंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी सॉल्व हो जाए और आप टाइम के हिसाब से, अपना प्रिपरेशन के हिसाब से आप उसे साथ-साथ लेके जो है वो कर सकें। ठीक है? अब हम इसकी तरफ वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या-क्या चीज़ें कैसे करनी है। चलो ये देख लेते हैं। देखो, इंग्लिश के अंदर आपको 60 मिनट्स जो है वो मिलने वाले हैं। 60 मिनट जो है वो आपको मिलने वाले हैं ये 3 सब्जेक्ट को करने के लिए। इसमें से भी ग्रामर के अंदर कोई टाइम नहीं लगता है, आपको क्वेश्चन आता है आप कर लेते हैं, आपको नहीं आता है आप छोड़ देते हैं। वोकैब के अंदर टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाता है। ज़्यादा अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी करता है तब भी आपको 1 मिनट भी कभी भी नहीं जाता है। 25 से 30 सेकंड जाते हैं और आपका आंसर आपको दिख जाता है। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन एक एक टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए क्या हमें अभी पढ़ाई करनी चाहिए? तो इसका आंसर है नो। क्या नो का मतलब ये कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है। बट अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक सब्जेक्ट है और आपको ऐसा लगता है कि टाइम की आपको हमेशा कमी हो जाती है, तब इसके लिए आपको दिमाग लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी नहीं आता तब तो करना ही होगा, देखो। बट अगर आप टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझे टाइम के हिसाब से मैनेज करने के लिए करना होगा, तो नहीं। 60 मिनट है आपके पास, आराम से, मैं बोल रही हूँ आपको, आराम से 60 मिनट में से 30 मिनट या 20 मिनट का टाइम से कॉम्प्रिहेंशन करने में मिल जाएगा। तो आपको टाइम से जो भी बच्चों को दिक्कत होती थी कि मैम पे टाइम कम पड़ जाता है, वो दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? जीके जीएस के लिए 50 क्वेश्चन तीनों बहुत सफिशिएंट है। जीके जीएस वरना 15 मिनट में जो है वो स्टूडेंट कर लिया करते थे, क्योंकि आप क्वेश्चन आता है, आपको पता है, और नहीं आता आप रॉन्ग लगा के या फिर चल दिया करते हैं आगे। क्योंकि जीके में हमें पहले से पता होता है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमको पता होता है कि यार ये क्वेश्चन ना बिल्कुल नहीं होना मेरे से। पहली लाइन पढ़ते ही ऑप्शन भी नहीं देखे होते और आपको पता है ये कॉन्टेक्स्ट ही मुझे नहीं पता है, मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, ये दिमाग में होता ही है और इसलिए आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीके जीएस के लिए भी टाइम के हिसाब से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मेनली आपको सोचना है वो रीजनिंग के लिए सोचना है, जो कि टाइम के हिसाब से होगी, जो कि मैंने आपको बोला है। इसके लिए आप सेक्शन लगाइए और सच बताऊँ तो इतनी बड़ी दिक्कत है भी नहीं, सच बता रही हूँ आपको। रीजनिंग के अंदर भी आपके जो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैथ से रिलेटेड होते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको कह सकती हूँ, न्यूमेरिकल्स वाले, मैथ्स नहीं लिखती हूँ, फिर स्टूडेंट कहेंगे कि मैम मैथ्स आ रहा है कि, न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो नंबर वाले होते हैं, है ना, वो वाले अगर आते हैं तभी आपको टाइम लगता है, वरना जो नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टाइम नहीं लगता है। फिर आपका बहुत से ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं, तो आपको 30 मिनट के अंदर मैनेजेबल है। बट स्टिल इसके अंदर जो है वो आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है? रीजनिंग के अंदर आपको मेनली जो है वो रिक्वायरमेंट है अपने टाइम मैनेज करने की, बाकी किसी अंदर नहीं है। बट इसके अंदर आपको ज़रूर से टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है और इसके लिए आप सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाते रहिए। ठीक है? सेक्शन मॉक ज़रूर लगाते रहिए, यही चीज़ है। बाकी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपको इतना टाइम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रिपेयर तो देखो करना ही है, बट अगर आप टाइम के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि मैम टाइम के हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेक्शन के लिए अगेन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के पासवर्ड ले सकते हैं। बाकी कुछ बुक्स के बारे में बता देती हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर कर लें। सबसे पहले आप जीके जीएस के लिए ये वाली बुक ज़रूर ले लें। आप मुझे कहते हैं ना कि मैम 30 मिनट हैं, अब तो हमें बहुत टाइम है, अब हमें सोच के करना चाहिए, हम ये करेंगे तो इसमें 50 क्वेश्चंस कैसे करें, तो आप ये वाली बुक जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक है आपके लिए। अगर आपको देखते ही पसंद आ गई हैं बुक और आप सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आपको लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे ना, वहाँ पे भी मैं लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। अमेजन लिंक होता है तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए मैं अमेजन प्रोवाइड करती हूँ, फ्लिपकार्ट वाला नहीं प्रोवाइड करती हूँ। तो जीके जीएस के लिए आप ये वाली बुक होगी। देन सॉल्व पीवाईक्यू वाली बुक आप ज़रूर ले लें, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को करने के लिए। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को करने के लिए और आपके कुछ कुछ चीज़ें ग्रामर में भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये 2 बुक तो आप कंपलसरी ले लें। और वोकैबुलरी के लिए ये वाली बुक जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी में दिक्कत लगती है कि मैम ये मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ और निमोनिक्स के साथ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप ये वाली बुक जो है वो 3 बुक आप कंपलसरी ले लेना, ऐड टू कार्ट करके, एंड देन आप उसे परचेज कर सकते हो। 1-2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी जो भी बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। बुक्स का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड एट लास्ट मैं आपको कहूँगी टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। कोई भी अपडेट वगैरह होते हैं, कोई न्यू वैकेंसीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको बता देती हूँ। और टेक्स्ट बुक सेल का ज़रूर लुत्फ उठाना, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है? तो अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही होगा, ये याद से कर लेना। और जो भी चीज़ें होंगी, कोई ऐसी चीज़ें जिससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से भी एक्टिव भी नहीं हूँ यूट्यूब पे, कुछ मेरे घर के फैमिली रीजंस की वजह से लाइफ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है, और उस वजह से ही
मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बस मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, आपको जानना ज़रूरी है कि मैं इस टाइम पे जब आपको ज़रूरत है मेरी और मेरी वीडियोज़ की काफ़ी ज़रूरत है, मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे भाई की तबीयत, मैंने आपको बताया था 1 साल पहले कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज तक भी वो ठीक नहीं हो पाया है। उसकी जो है वो क्रोनिक डिज़ीज़ ही हो चुकी है। छोटा है वो मुझसे, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। उन्हीं चीज़ों में कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारे चक्कर से हॉस्पिटल के ही लगते रहते हैं और हम बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा रहे हैं। आपको पता ही है, हम करवाते हैं तो खर्चा कितना आता है। चीज़ें काफ़ी मेसी हो चुकी हैं ज़िंदगी के अंदर और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको ला पाऊँ, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के, क्योंकि जब आपका मन इतना ख़राब होता है, आपके अंदर डर बैठ गया है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप समझ पा रहे होंगे। 1 साल से अगर इंसान कोई धक्के खा रहा है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी चली जाती है और कैसा उसे महसूस हो रहा होता है। और शायद यही वजह है कि मैं अपनी वीडियोज़ में उतना एनर्जेटिक नहीं कर पाती, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आपको मेरी वॉइस से या किसी चीज़ से ऐसा ना लगे कि मैं वो कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए मैंने ये जो बात कही है बिल्कुल एंड में कही है, ताकि स्टूडेंट मोस्टली यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो पहुँचते हैं वो जेन्युइनली कुछ चीज़ को जानना चाहते हैं, तभी वो पहुँच पाते हैं, ठीक है? तो टेंशन ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो 11 मिनट हो चुकी है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?